आदाब। प्राइम टाइम में आप सभी नाजरीन का खैर मकदम है। आज प्राइम टाइम में बात करते हैं जम्मू व कश्मीर में आज का मौसम कैसा है और गुलमर्ग में बर्फबारी से सयाहों में खुशी, वादी के कुदरती हुस्न से हो रहे हैं लुत्फ अंदोज। बता दें कि प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आज दिन भर की कुछ खास बड़ी खबरों की जानकारी आपको दे दे। आपको बता दें कि बटामालू श्रीनगर के इलाका टेंगपोरा बाईपास पर पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में 2 अफराद की मौत हो गई है जबकि एक जख्मी हो गया है। आपको बता दें कि एक महिंद्रा थार टिप्पर के साथ टकराने के बाद उलट गई, जिसके नतीजे में थार में मौजूदा तीनों अफराद को शदीद चोटें आई है और इन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 2 अफराद जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए जबकि तीसरा शख्स अस्पताल में जेर इलाज है। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने सीनियर लीडर महबूब बेग को चीफ तर्जमान मुकर्रर किया, जबकि पुलवामा के एमएलए वहीद पर्रा को पार्टी सरबराह महबूब मुफ्ती की सरबराही में श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान लेजिस्लेचर पार्टी लीडर नामजदा किया गया है। एमएलए त्राल रफीक नाइक को डिप्टी लीडर मुकर्रर किया गया जबकि एमएलए कुपवारा मीर फयाज को चीफ वाइप का रोल सौंपा गया है। आगे बढ़ते हैं। इधर श्रीनगर के राजबाग इलाके में जुमेरात को आतिशज़दगी की एक वारदात में एक स्कूली इमारत को नुकसान पहुंचा, ताहम बच्चों और अमला को बासही सलामत बचा लिया गया है। महकमा फायर एंड एमरजेंसी के एक अहदेदार ने बताया कि राजबाग में जुमेरात को मुस्लिम पब्लिक स्कूल इमारत की छत से आग नमोदार हुई, जिसके शलों ने इमारत को अपनी लपेट में ले लिया है। इधर जम्मू व कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात को राष्ट्रपति भवन में सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। सदर के दफ्तर के सरकारी एक्स हैंडल पर उमर अब्दुल्ला और द्रौपदी मुर्मू के दरमियान मुसाफे की तस्वीर पोस्ट की गई है। पोस्ट में कहा गया है कि जम्मू व कश्मीर के यूनियन टेरिटरी के वज़ीर आला श्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रपति भवन में सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उमर अब्दुल्ला ने बुध के रोज नायब सदर जगदीप से भी मुलाकात की थी। इधर मिलिटेंट सरगर्मियों के खिलाफ अपना क्रैकडाउन में जम्मू व कश्मीर पुलिस ने जुमेरात के रोज सोपोर इलाके में 1 करोड़ रुपयों मालियत की जायदाद जब्त कर ली है। पुलिस तर्जमान ने बताया कि पुलिस ने सोपोर के बम्बई इलाके में मिलिटेंट माउन आमिर रशीद लोन के 2 मंजिला रिहायशी मकान को 15 मरला जमीन समेत जब्त किया है। नाज़रीन किराम, प्राइम टाइम में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि कश्मीर के बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी सयाहत के शोबे के अलावा सयाहों और मुकामी लोगों में खुशी लहर गई है। ख़ासतौर पर गुलमर्ग के हेल्थ रिजॉर्ट में सयाह काफ़ी कुदरती हुस्न से काफ़ी लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। सयाहों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कश्मीर में हर तरह कुदरती हुस्न बिखरा पड़ा है। इन्होंने जोर देकर कहा कि दुनिया भर में कश्मीर की मेहमान नवाजी का कोई मुकाबला नहीं है। कश्मीर बहुत ही सुंदर लगा एंड आई थिंक बहुत नेचुरल ब्यूटी है, बहुत ही अच्छे लोग हैं एंड हॉस्पिटैलिटी बहुत प्यारी है। एक सयाह ने कहा कि इस साल के शुरू में हमने यूरोप का सफ़र किया, लेकिन हमने यहाँ आकर महसूस किया कि कश्मीर में हमने जिस गर्मजोशी और दोस्ती का तजुर्बा किया वो वाकई बेमिसाल है। यूरोप जाके आए बर्फ़ में, बट जो अपनापन यहाँ पे मिलता है लोगों से एंड हॉस्पिटैलिटी, देयर इज़ नो मैच बिटवीन इंडिया एंड अब्रॉड। तो इंडिया को कोई मैच नहीं कर सकता है वहाँ, यहाँ की जो हॉस्पिटैलिटी है उस बेसिस पे। सयाहों ने गुलमर्ग में बर्फबारी का मुशाहिदा करने को अपनी खुशकिस्मती करार दी है। इन्होंने कहा कि कश्मीर नाकाबिल यकीन हद तक खूबसूरत है। यहाँ हैरत अंगेज कुदरती मंजर है और यहाँ के लोग मेहरबान और मेहमान नवाज हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले एक और सयाह ने कहा कि हम स्विट्ज़रलैंड क्यों जाए, जबकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में इतना खूबसूरत रूह को सुकून देने वाला मुकाम है। इन्होंने कहा कि जिसने कश्मीर नहीं देखा वो वाकई बदकिस्मत है। स्नोफॉल देखने मिल रहा है, जो कल तक हम लोग को स्नोफॉल देखने का ये भी नहीं था, अंदाज़ा भी नहीं था कि हम लोग को स्नोफॉल देखने मिलेगा। हम लोग रिटर्न जा रहे हैं कल, तो भी आज फिर मॉर्निंग में हम लोग ने बुक किया एंड हम लोग स्नोफॉल देखने आ गए।
تو کافی لکی ہے ہم لوگ. سیاح نے سال میں کم از کم 2-3 بار کشمیر کا دورہ کرنے پر زور دیا. کشمیر میں تازہ برف باری ہوئی جس سے سری نگر لیہ قومی شاہراہ اور وادی کے اہم رستوں کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے. مناسب طور پر گلمرگ میں سفر اور سیاحت کے کاروباری سے وابستہ لوگ مزید برف باری اور ایک خوشحالی موسم کے لیے پر امید ہے. واضح رہے انہوں نے پچھلے سال ایک طویل خشک موسم کا سامنا کیا تھا جس نے برف باری کی غیر معمولی کمی کی وجہ سے یونین ٹیریٹری کے لیے بے مثال چیلنجز پیدا کیے تھے. سیاحت کی صنعت بری طرح متاثر ہوئی تھی، تاہم اس بار برف باری کو مستقبل کے لیے ایک مثبت علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے. ادھر محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 روز تک موسم خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے اور سری نگر کے محکمہ موسمیات کے ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ 14 اور 15 نومبر تک ہلکی بارش یا ہلکی برف باری کا امکان ہے. عہدیدار نے مزید کہا کہ 17-23 نومبر تک موسم خشک رہنے کی توقع ہے. وہیں سری نگر میں محکمہ موسمیات نے آج سے کشمیر کے بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری کی پیشن گوئی کی ہے. وادی میں گزشتہ ماہ خشک موسم کا سامنا کرنا پڑا تھا جس میں 75% سے زیادہ بارش کی کمی ریکارڈ کی گئی. 14 نومبر سے 2 دن تک ہلکی بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری ہوگی. اس دوران پہاڑی اور قومی شاہراہ 44 جو کشمیر اور ملک کے باقی حصوں کے درمیان کلیدی رابطہ ہے. جموں کشمیر کے محکمہ ٹریفک کی ایک ایڈوائزری نے مسافروں کو مشورہ دیا کہ وہ جموں سری نگر نیشنل ہائی وے پر سفر نہ کریں. رامبن اور بانیہال کے درمیان لینڈ سلائیڈنگ اور پتھروں کے حادثات سے بچنے کے لیے اس طرف کا رخ نہ کریں. گزشتہ روز کے تازہ مغربی ہواؤں کے داخل ہونے کی وجہ سے وادی کشمیر کے میدانی علاقوں میں ہلکی بارش جبکہ بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری سے خشک طویل دورانہ ختم ہوا. گزشتہ کل سیاہ پر کے بعد وادی کے میدانی علاقوں میں پہلی بوندا باندی اور پھر ہلکی بارش کا سلسلہ شروع ہوا جو رات دیر تک جاری رہا. ادھر پیر کی گلی میں رات دیر گئے تک تازہ برف باری کا سلسلہ جاری رہا جس کے نتیجے میں وہاں 4 انچ سے زیادہ برف جمع ہوئی تھی. آج کے پرائم ٹائم میں اتنا ہی. اپنے میزبان فیصل بٹ کو دیجیے اجازت. اس وعدے کے ساتھ ہم کرتے ہیں عوام کی بات اور کہتے ہیں سچ ذمہ داری کے ساتھ. کل ہوگی آپ سے پھر ملاقات. اللہ کے بعد.